थोड़ा इसको वो हम देखो तैयारी वारी। बहुत अच्छा। बस 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 बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, इसी के पीछे तुम लोग बैठ जाना, बाकी लड़के लोग उधर जल्दी सब जो भी बैठने का। भैया बैठो नहीं उधर, तो वहाँ पे लाइन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शूज सब एक लाइन से, थोड़ा सा और पीछे बैठे ना, वो कैसे करोगे बाकी साइड, वो सोने में बैठो उसमें तो पैर मार दोगे। थोड़ा 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 पीछे रिलैक्सेशन में मेरा उनके बराबर यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो। ऊपर टॉप को बंद कर, नीचे कर थोड़ा। इधर से देखना, बस ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 चेक, चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो।
ठीक हेलो हेलो संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पुराणानामुपासते दुःखभाग् तो कल देखा नहीं। नाम कहाँ है? नहीं नाम नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अति शीघ्र आयोजन प्रारंभ होगा। ऑफलाइन योग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, एक ऑनलाइन योग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, 15 दिन के योग शिविर का आयोजन किया गया। उसी क्रम में आज ये चौथा आयोजन है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार सदैव किसी भी आयोजन के आरंभ करने से पहले हम सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं माननीय कुलपति सर एवं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करें। अरे सुनो बहुत, वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारे कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी बुलाओ। सुनील खड़ा क्यों ना होते? नामदेव जी आ जाइए प्लीज़। उनको बगल में जो है ना, क्या नाम है उनका? संदीप। आई योगा डे में थोड़ा तेज स्टूडेंट वो नहीं है, प्रॉफिट वगैरह यार। बच्चा
शुक्ल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज तो सौभाग्य की बात है कि मैडम वीसी डॉक्टर हेमलता शुक्ला भी उपस्थित हैं। स्वागत की इस कड़ी में माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल जी के स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव सर को आग्रह करता हूं। इन हाउस वाली परंपरा खत्म करिए सर सर इधर जी के लिए मैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज के डायरेक्टर और वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल मैडम को आग्रह करता हूं। इधर इधर मैडम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव सर के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर L.S. गजपाल जी से आग्रह करता हूं। ये बच्चा मैडम प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल जी के स्वागत के लिए डॉक्टर अनिक्षा से आग्रह है। मैडम डॉक्टर नीता वाजपेयी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर कमलेश शुक्ला जी से आग्रह करता हूँ। योग सत्र को 8 विभिन्न भागों में बांटा है। उसी अनुरूप योग सत्र का अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं एक श्लोक जो योग की महिमा के बारे में बखान करता है श्वेताक्षर उपनिषद से शेयर करना चाहूँगा। न तस्य रोगो न शरीरम, जो भी अपने शरीर को योग रूपी अग्नि से पकाते हैं न उनको बुढ़ापा आता है, न उनकी मृत्यु होती है और न ही उनको कोई बीमारी जकड़ती है। योग सत्र प्रारंभ करते हैं किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में और प्रेयर की मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में हम सब आएंगे। संगच्छद्वं संवदद्वं संगच्छद्वं संवदद्वं
सत्र के दूसरे भाग में हम चालन क्रियाओं से शुरू करेंगे। सभी चालन क्रियाएं हम खड़े होकर करेंगे। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी बनाएंगे, कंधों के बराबर दूरी बनाएंगे। ग्रीवा चालन से शुरू करेंगे। बहुत ही एक सिंपल अभ्यास है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। गर्दन को सामने झुकाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 1 2 3। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3। वी विल रिपीट द सेम। एक बार और पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास, साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। हाथ का सहारा भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बाईं तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड तक और इसको पुनः एक बार और दोहराएंगे। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास, साइडवर्ड स्ट्रेच ऑफ नेक। हम दाईं तरफ गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे। स्ट्रेच करके फोल्ड करेंगे। इसी को बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ स्ट्रेच करेंगे। वी विल रिपीट द सेम वंस अगेन। एक बार और पुनः इसको दोहराएंगे। वी विल परफॉर्म वेरी स्लोली। धीरे धीरे प्रत्येक अभ्यास को करेंगे, कोई जर्किंग एक्शन नहीं होगा। चौथा ग्रीवा चालन, नेक रोटेशन। गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में हम गर्दन को घुमाएंगे। वी विल ट्राई टू मेक ए वाइडर सर्कल। सर्कल को जितना भी अधिक बड़ा बना पाए। We will repeat 2 times, 2 बार दोहराएंगे। अब ठीक विपरीत हम करेंगे। We will rotate our neck in anti-clockwise direction. We will repeat 2 times. ग्रीवा चालन के बाद हम करेंगे स्कंद संचालन। कंधों से संबंधित 2 अभ्यास। कोहनियों को मोड़ेंगे और उंगलियों को हम कंधों पर रखेंगे। यहाँ से हम स्कंद चक्र करेंगे, सामने की तरफ घुमाएंगे। स्कंद चक्र डेमोन्स्ट्रेटर्स आप सबके सामने हैं। वी विल ट्राई टू मेक ए वाइडर सर्कल बाय द हेल्प ऑफ एल्बोज। कोहनियों से हम एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। हम कर रहे हैं स्कंद चक्र। इसी को वी विल परफॉर्म फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन से करेंगे। अब कोहनियों को नीचे ले जाते हुए पीछे से ऊपर की तरफ उठाते हुए करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के बाद अगला अभ्यास है स्कंद खिंचाव। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल अनुरूप हम दोनों हाथों को सामने उठाएंगे, हथेलियों की दिशा एक दूसरे की तरफ। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान रखना है वो कि पेल्विक बोन को टर्न नहीं करना है, पूरा स्ट्रेस स्पाइनल कॉर्ड पर आना चाहिए। हमें घूमना है, ट्रंक को घुमाना है दाईं तरफ धीरे धीरे, लेकिन पेल्विक बोन में कोई हिप्स को टर्न नहीं करना है। We will repeat the same towards the other side. दूसरी तरफ भी करेंगे। लगभग प्रत्येक अभ्यास को हम 2 बार दोहराएंगे। हम कर रहे हैं हैंड्स डाउन, नीचे रखेंगे। इसके बाद अगला घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियां समानांतर रहेंगी, दिशा सरफेस की तरफ। यहाँ से हाफ स्क्वाट पोजीशन में हम बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी। धीरे धीरे हम बैठेंगे।
5 सेकंड तक होल्ड करेंगे 1 2 3 4 ओके अप हैंड्स डाउन। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। अब अभ्यास शुरू होता है। 4 श्रेणियों के आसन हैं। सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। उचित दूरी दोनों पैरों के बीच, राइट फुट को दूर प्लेस करेंगे, कंधों के बराबर दूरी, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। फिंगर को इंटरलॉक करने के बाद ट्रंक को टच किए बिना हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों की दिशा ऊपर की तरफ, एड़ियों को उठाएंगे, आसमान को छूने का प्रयास करेंगे 5 सेकंड तक 1 2 3 4 स्लोली डाउन। केवल एड़ियां नीचे, ट्रंक को टच किए बिना हाथ नीचे, हाथ साइड में। दूसरा आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में हम करेंगे वृक्षासन। पूरे शरीर का वजन हम राइट लेग पर रखेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, सोल को थाई पर प्लेस करना है। अगर मैट पर नहीं कर पाते हैं तो हम साइड में एक हार्ड सरफेस पर बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, जोड़कर ऊपर उठाएंगे। हम कर रहे हैं वृक्षासन। 5 सेकंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 स्लोली डाउन। धीरे 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 नीचे ले आएंगे हाथ को। वी विल परफॉर्म द सेम आसना वृक्षासना फ्रॉम अदर साइड। दूसरी तरफ से करेंगे। अब पूरा वजन रहेगा लेफ्ट लेग पर। हाथ जोड़ेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और 5 से 7 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 स्लोली डाउन। हमने किया वृक्षासन। इसी क्रम में तीसरा आसन पाद हस्तासन। कंधे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, श्वास को लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। हम कर रहे हैं पाद हस्तासन। धीरे से सामने झुकते हुए पैरों के साइड में हाथों को रखेंगे। 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 स्लोली अप। श्वास लेते हुए हम सभी आसनों का श्वास के साथ करेंगे। जब शरीर ऊपर जाता श्वास लेंगे, हाथ नीचे आते श्वास छोड़ेंगे। अगला आसन अब हम करेंगे चौथा आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अर्ध चक्रासन। यहीं से हथेलियों को स्लाइड करते हुए कमर पर रखेंगे, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, जितनी क्षमता अनुरूप हम करेंगे। हम कर रहे हैं अर्ध चक्रासन। 5 सेकंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 स्लोली अप। धीरे से हाथों को नीचे लेकर हम जाएंगे। अंतिम आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में उचित दूरी। इस बार हम कंधों के बराबर दूरी नहीं लेंगे, उससे ठीक डबल थोड़ा अधिक दूरी बनाएंगे। हाथों को उठाएंगे, हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ। हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। वी हैव टू टच द फिंगर टिप्स ऑफ आवर राइट हैंड विद द लेफ्ट टो। One, 2, 3, 4 स्लोली अप। स्लोली हम बहुत धीरे धीरे सभी आसनों करेंगे। फ्रॉम द सेम पोजिशन वी विल टच अदर टो। 1 2 3 स्लोली अप। हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी हैंड्स डाउन 5 आसन कर चुके हैं। अब हम आसन करेंगे बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में। हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में धीरे से बैठ जाएंगे। पैर सामने, कमर सीधी रहेगी, हाथ साइड में रहेंगे, हथेलियां साइड में रहेगी। पहला आसन हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन एक बहुत विकट आसन है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसकी चर्चा इंडस वैली 3900 BC में भी इसके साक्ष्य मुद्राओं पर यह आसन अंकित था उस समय। तो हम भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों के सोल्स को मिलाएंगे, एड़ियों को नजदीक ले जाएंगे,
घुटनों को सरफेस से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे कम से कम 7 सेकंड। 1 2 3 4 कमर सीधी 5 6 स्लोली अप। धीरे धीरे पैरों को सामने ले जाएंगे। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन में धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। अगर घुटनों की प्रॉब्लम है तो इन 2 आसनों को हम छोड़ेंगे। आप बैठिए, हम कर रहे हैं वज्रासन। वज्रासन में 5 से 7 सेकंड हम बैठेंगे और इसी पोजीशन से अगले 2 आसन हम करेंगे। तो वज्रासन के बाद अब इस वज्र आसन की पोजीशन से अगले आसन में हम जाएंगे उष्ट्रासन। वी हैव टू रेज आवर हिप्स। हम नीज पर आएंगे। यहाँ से श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम राइट हैंड को उठाएंगे, हथेली की दिशा सामने की तरफ। दूसरा हाथ उठाएंगे, धीरे से दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ हम झुक जाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। हम कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन। We will maintain the position, final position for 5 seconds. 1 2 3 4 slowly धीरे से वापस आएंगे। slowly up, hands down, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अभी हमने किया अर्ध उष्ट्रासन, अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मीन्स अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। प्रोटोकॉल के अनुरूप उसी पोजीशन में आएंगे, हिप्स को उठाएंगे, नीज पर वेट होगा। उसी तरह से जिस प्रकार से हमने अर्ध उष्ट्रासन में किया था, हाथों को उठाएंगे, लेकिन इस बार हम हाथों को कमर पर नहीं रखेंगे। राइट हैंड को राइट हील पर रखेंगे। प्रयास करेंगे हम लेफ्ट को लेफ्ट हील पर रखेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ट्रंक को स्ट्रेच करेंगे। हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 स्लोली अप। धीरे से फिर पुनः हम वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। यहाँ से अब जिस आसन को हम करेंगे सिंपल है, उसको कम से कम 15 सेकंड तक उसको होल्ड करेंगे। हम करेंगे शशांक आसन। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वी विल प्लेस आवर फॉरहेड ऑन द सरफेस। माथे को सरफेस पर रखेंगे। जो एक गलती हम करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू रेज आवर हिप्स। देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन हिप्स एंड हिल्स। हिल और हिप के बीच में गैप नहीं रहेगा। 15 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली अप। धीरे से श्वास लेते हुए इस ही वज्रासन की पोजीशन से हम अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में दोनों नीज को दूर ले जाएंगे, जितना दूरी बना पाए, जितनी दूरी हम बना पाए। यहाँ से इस पोजीशन से राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, सामने देखना। हम कर रहे हैं उत्तान मंडूकासन। इस पोजीशन को लगभग 7 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 स्लोली अप। धीरे से हम वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। इस श्रेणी से मेरा अर्थ है लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी का अंतिम आसन। अब हम करेंगे वक्रासन। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आएंगे, पैरों को सामने लेकर आएंगे। हम कर रहे हैं वक्रासन। राइट नी को बेंड करेंगे सोल सरफेस पर। द नी शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड। घुटने की दिशा ऊपर की तरफ। और यहाँ से राइट नी को हमने बेंड किया है, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एल्बो की बैक साइड को हमें प्लेस करना है नी पर। हथेली को सरफेस पर रखने का प्रयास करना है। उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ, पीछे देखना है। हम कर रहे हैं वक्रासन। इस पोजीशन को हम लगभग 5 सेकंड तक मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 स्लोली अप
आरंभिक अवस्था में आएंगे, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसी को विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। वक्रासन को दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। उसी तरह से एल्बो की बैक साइड को नी पर प्लेस करते हुए हथेली को सरफेस पर रखेंगे, उंगली की दिशा पीछे की तरफ, पीछे देखेंगे और बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर सीधी रहेगी। हम कर रहे हैं वक्रासन। 1 2 3 4 स्लोली अप। अब अगली श्रेणी में प्रवेश करते हैं, अगली कैटेगरी में प्रवेश करते हैं। वी विल परफॉर्म द आसनास व्हिच आर परफॉर्म बाय लाइंग ऑन द स्टमक, बाय लाइंग इन प्रोन लाइंग पोजीशन। हम पेट के बल धीरे से लेट जाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा आराम करेंगे। आप जितने भी अगर स्पेस कम है तो डायगोनली आप लेटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्याप्त हमारे पास स्पेस है। डायगोनली सेट में लेटकर डायगोनली आप लेटिए। शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा आराम करेंगे मकरासन में। मकरासन में दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, उंगलियां बाहर की तरफ, उंगलियां पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। यहाँ से राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, राइट पाम को राइट शोल्डर पर, और अपनी चिन को एडजस्ट करेंगे जो हमारी सबसे अधिक आराम की अवस्था हो। सारी मांसपेशियों को एक रिलैक्स रखेंगे, किसी भी शरीर की मांसपेशी में संकुचन नहीं रहेगा। क्लोज योर आईज, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे लगभग 30 से 35 सेकंड, क्योंकि सत्र के अगले भाग के लिए हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मकरासन, लगभग 30 से 35 सेकंड। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। शरीर की किसी भी मांसपेशी में संकुचन नहीं। धीरे से वापस आएंगे, लेकिन पेट के बल ही रहेंगे। आरंभिक अवस्था में आते हैं, केवल पेट के बल, केवल 2 स्ट्रॉन्ग लाइन पोजीशन में केवल 2 आसन करेंगे। हाथ रहेंगे आरंभिक अवस्था में, हथेलियों की दिशा नीचे की तरफ। यहाँ से हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास प्लेस करने का प्रयास करेंगे और ट्रंक को उठाएंगे, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू टेक सपोर्ट ऑफ आवर पाम्स। पाम्स की हथेलियों की सपोर्ट नहीं लेंगे, बिना सपोर्ट के जितना ट्रंक को उठा पाए। 1 2 3 4 5 2 more seconds 6 स्लोली डाउन। हमने किया भुजंगासन। इस भुजंगासन के बाद अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ के फिस्ट को बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, दोनों थाइज के नीचे ले जाएंगे, मुट्ठी की दिशा ऊपर की तरफ, फिस्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। दोनों पैर मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए, पैर पंजे को स्ट्रेच करेंगे और धीरे से 6 से 8 इंच पैरों को उठा देंगे और 7 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्लोली डाउन। पेट के बल किए जाने वाले आसन प्रोटोकॉल का अनुरूप हम कर चुके हैं। हम धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, यहीं से पीठ के बल हम धीरे से लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में कंधों के बराबर दूरी, दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर दूरी, और हाथों के माध्यम से हम दोनों हिल्स को पकड़ेंगे। अगर हम एंकल को पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से
हमारा पूरा वजन दोनों पैरों पर और कंधों पर रहेगा, गर्दन पर वजन नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू रेज आवर हिप्स अप, हिप्स को ऊपर रेज करना है। ब्रिज का शेप, एक पुल का शेप शरीर को देना है। केवल 7 सेकंड सभी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। स्लोली डाउन। अभी हमने किया सेतु बंदासन, पैर सीधे। धीरे से अब हम करेंगे उत्तान पादासन। एड़िया मिले हुए, पंजे मिले हुए, एड़िया मिले हुए, पंजे मिले हुए। यहाँ से हम केवल पैरों को 6 से 8 इंच उठाएंगे और 7 सेकंड तक लगभग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। स्लोली डाउन। इसी पोजीशन से अगला आसन है अर्ध हलासन। अभी हमने केवल पैरों को 6 से 8 इंच उठाया था। अभी पैरों का ट्रंक से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। रेज योर लेग्स अप, लेग्स को ऊपर उठाएंगे। हम कर रहे हैं अर्ध हलासन और यहाँ 7 सेकंड होल्ड करेंगे कम से कम। 1 2 3 4 5। स्लोली डाउन। धीरे धीरे, कोई जर्की एक्शन नहीं होगा। और अब हम अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। इसी पोजीशन से पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद दोनों घुटनों को एनसर्कल करेंगे और वी विल ट्राई टू टच आवर नीज बाय द हेल्प ऑफ आवर चिन। चिन से नी को टच करेंगे। 7 सेकंड्स एक साथ करेंगे सभी। 1 2 3 4 5 6 7। As per the research study, down, 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 down. As per the research studies, अनुसंधान या शोध कार्य जितना भी हुआ है उसमें सिद्ध किया जा चुका है कि ये डायबिटीज में एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आसनों की श्रेणी का अंतिम आसन। अब हम करेंगे शवासन। दोनों पैर दूर, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर, हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ। हथेलियों की दिशा नहीं, हाथ नीचे ही रहेंगे लेकिन हथेलियों की दिशा आसमान की तरफ। हाथ शरीर से थोड़े से दूर। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को ढीला छोड़ेंगे। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को हम ढीला छोड़ देंगे। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करेंगे और इसमें हम लगभग 1 मिनट अब रेस्ट करेंगे। उसके बाद अगले भागों को करेंगे। हम कर रहे हैं शवासन फॉर कंप्लीट रिलैक्सेशन। धीरे से खड़े होंगे, नहीं, धीरे से कम। और हम एक सुखासन में या किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। स्टेज की तरफ फेस होगा सभी का। अभ्यास सत्र का अगला भाग एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आयुष मंत्रालय। अब हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो एक्सलेशन होगा, श्वास छोड़ने की क्रिया होगी, वो विद एफर्ट्स होगी, एक्टिव होगी, लेकिन श्वास लेने की क्रिया स्वतः घटित होगी, पैसिव होगी। बस वही ध्यान देना है। और हम केवल 2 सेट लगाएंगे और प्रत्येक सेट में मिनिमम 30 स्ट्रोक्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले सेट को। कपाल भाती का फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, इनलेशन की प्रक्रिया अपने आप होने देंगे। स्टार्ट। हम कर रहे हैं कपाल भाती एक्सलेशन। श्वास छोड़ना एक्टिवली होगा, श्वास लेना स्वतः पैसिव होगा। कंधों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, किसी तरह का शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, केवल श्वास की गतिविधि होगी। 30 से 40 स्ट्रोक जब हमारे पूरे होंगे, 5 से 10 सेकंड के गैप के बाद एक सेट और लगाएंगे 30 से 40 स्ट्रोक का। हम कर रहे हैं कपाल भाती शुद्धि क्रिया, जो षट कर्म की श्रेणी से है, शुद्धि क्रियाओं की श्रेणी से है। टू प्योरीफाई आवर स्कल, स्कल को प्योरीफाई करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। एक
10 से 15 सेकंड के बीच में अंतराल के बाद एक सेट और लगाएंगे। प्रैक्टिस एट योर ऑन, अभ्यास को अपने आप करेंगे स्वतः। हम कर रहे हैं कपाल भाती शुद्धि क्रिया की प्योरीफाई अवर स्कल। भाग है प्राणायाम का। प्रोटोकॉल में 3 प्राणायाम सुझाए गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। एक प्राणायाम की मुद्रा के साथ आएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, होल्ड करना है, कुंभक लगाकर राइट से एक्सहेल करना है, राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। अगेन आई रिपीट, यदि पहला एक रिपीटिशन एक साथ करना चाहें तो कर से लेफ्ट से इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसके बाद हमने होल्ड, उसके बाद चिन को अप किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से ही इनहेल किया, दोनों नॉस्ट्रिल्स को होल्ड किया, क्लोज किया, चिन को टक किया, चिन को ओपन किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। वी विल रिपीट वंस अगेन। इसी सीक्वेंस को अपनाते हुए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक सेट और करेंगे। हम एक बार पुनः दोहरा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके स्पॉन्टेनियस इफेक्ट भी है, तत्काल प्रभाव भी है, आपकी मेंटल स्टेट बदलेगी और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है, डिलेड इफेक्ट भी है, दैट में अपीयर आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ऑल्सो। तो एक ऐसा अभ्यास है जिसके दोनों ही प्रकार के प्रभाव हैं, स्पॉन्टेनियस एज वेल एज डिलेड इफेक्ट। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद जैसे हमारा रिपीटिशन पूरा होता है उसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमने इनहेल किया था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल एक्सहेल किया। यह शीतली प्राणायाम नाम से क्लियर है, शीतलता प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्राणायाम, लाभकारी प्राणायाम। हम हल्का सा मुंह को खोलेंगे, हल्का सा जीभ को हल्का सा बाहर निकालेंगे, वर्टिकल फोल्ड देंगे, वर्टिकली जीभ को मोड़ेंगे और वर्टिकल फोल्ड से गहरा श्वास लेंगे। दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, चिन को टक करेंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड और धीरे से चिन को अप करेंगे और धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। यह एक पूरा विधि है, प्रक्रिया है। एक बार और रिपीट करेंगे इसी को। शीतली प्राणायाम को नाम से ही स्पष्ट है, शीतलता प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में हमें यह शीतली प्राणायाम करना चाहिए। हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बाद केवल 2 रिपीटिशन हम लगाएंगे। आज के सत्र का अंतिम प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी एक बी की आवाज हमें निकालनी है और एक उसमें योग लिटरेचर में लिखा गया है द साउंड ऑफ फीमेल बी शुड बी प्रोड्यूस्ड। फीमेल बी से हमें अर्थ है कि बारीक आवाज निकलनी चाहिए। हम देखिए आपके सामने जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कुछ विद्यार्थी, हम गहरा श्वास लेंगे ज्ञान मुद्रा में बैठकर और यहाँ से बी की आवाज निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। स्टार्ट। एक बार एक साथ और करेंगे। गहरा श्वास हमने लिया, गहरा श्वास लिया, शॉर्ट, इसी को एक बार और अपने आप दोहराएंगे। गहरा श्वास लेकर स्टार्ट करते हैं।
अभ्यास सत्र का अगला भाग मेडिटेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल जितने भी एक स्ट्रेस रिलेटेड या डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनके उपचार के लिए। अब हम करेंगे मेडिटेशन। एक बार यदि आप अपने स्थान पर हल्का सा चेंज करना चाहें चेंज कीजिए, उसके बाद हम स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे। जितना भी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आसन में बैठना चाहें आसन में बैठ सकते, अर्धपद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें बैठना चाहें। हम करेंगे मेडिटेशन। देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स इन द लिटरेचर ऑफ योग। योग में दुनिया भर की मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं। हम करेंगे सहज योग मेडिटेशन एक साथ। हम हथेलियों को के खिंचाव के साथ, उंगलियों के बीच में गैप नहीं रहेगा। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट विद क्लोज्ड आइज। बिगिनर्स को खुली आंखों के साथ मेडिटेशन करना चाहिए। खुली आंखों के साथ करेंगे। सेलेक्ट ए फील्ड, किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी पेड़ को, जो भी आपके सामने है, उस फील्ड को पूरी प्रक्रिया के दौरान बनाए रखना, उस फील्ड को नहीं छोड़ना है। हम एक फील्ड सेलेक्ट कर चुके हैं। नैरो योर फोकस ऑन ए फील्ड, उस फोकस को नैरो उसके छोटे से एक बिंदु की तरफ बढ़ने, उस फील्ड को नैरो करने का प्रयास करेंगे। और हमारा चित्त हमारे वर्टेक्स पर होगा, सिर के ऊपरी भाग पर चित्त, यानी हम देख रहे हैं उस फील्ड पर, फोकस को नैरो कर चुके हैं, लेकिन चित्त हमारे सहस्त्रार मीन्स वर्टेक्स पर, हमारे पीनियल ग्लैंड पर है। स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं मेडिटेशन। यहीं से हम धीरे से अपनी राइट पाम को सरफेस पर रखेंगे साइड में, और जिस भी शक्ति में हम विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, फेथ रखते हैं, आग्रह करेंगे कि माँ आपकी कृपा से मेरे तमो गुणों के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। और महसूस करेंगे, फील करेंगे कि तमो गुणों से संबंधित जितनी भी नकारात्मकता है हथेली के माध्यम से पृथ्वी तत्व में समा रही है। वी विल फील द फ्लो, उस फ्लो को, उस प्रवाह को महसूस करेंगे, फील करेंगे। तमो गुणों के सभी दोषों को पृथ्वी में विलीन कीजिए। हम आग्रह कर रहे हैं शक्ति से। आसमान की तरफ रखेंगे और शक्ति से प्रे करेंगे, माँ आपकी कृपा से मेरे रजो गुणों के सभी दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। ट्राई टू फील द फ्लो, कि हमारे शरीर के दोष इकट्ठे होकर हथेली के माध्यम से आकाश तत्व में समा रहे हैं। वी विल ट्राई टू फील द फ्लो, और हमारा चित्त वर्टेक्स पर है। ट्राई टू फील द फ्लो। हमारे शरीर के सभी रजोगुणों से संबंधित दोष हमारे हथेली के माध्यम से आकाश तत्व में समा रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है हथेली के माध्यम से। धीरे से हाथ को नीचे ले जाएंगे। अगली प्रार्थना मेडिटेशन की, कि माँ आपकी कृपा से मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच संतुलन स्थापित कीजिए। वी कैन नॉट रिजुवनेट आवरसेल्व्स without maintaining the balance between ईडा and पिंगला नाड़ी। These are micro vessels। हम शक्ति से आग्रह कर रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरी ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित कीजिए। यहीं से राइट पाम को सोलर प्लेक्सस पर, राइट एब्डोमेन पर, लेफ्ट पाम को राइट एब्डोमेन पर रखना है और प्रे करना है, आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र कीजिए। ट्राई टू कंसंट्रेट माय माइंड में, आपकी कृपा से मेरे मन को एकाग्र कीजिए। हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं से हाथ वहीं पर घुटने पर ले जाएंगे। राइट पाम को अनहा चक्र पर, हृदय पर, चेस्ट पर प्लेस करेंगे। वी विल प्रे, आपकी कृपा से मैं एक आत्मा हूँ। हम सब एक आत्मा है, हम सब सोल हैं। हम फील कर रहे हैं कि वी ऑल आर सोल्स, हम सभी एक आत्मा है। हम सभी एक आत्मा है। ट्राई टू फील with relaxed facial muscles
इसी हाथ को, इसी हथेली को माथे पर रखेंगे, हल्का सा नीचे झुकाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन का स्टेप है। प्रार्थना, हम सभी को क्षमा करते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा नहीं है। कोई भी मेडिटेटिव टेक्निक बिना क्षमाशीलता के संभव नहीं है। हम सभी को क्षमा करते हैं। क्षमा नहीं करेंगे तो रेस्टलेसनेस कंडीशन में हमारा माइंड रहेगा। हम सभी को क्षमा करते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा नहीं है। इसी हथेली को वर्टेक्स पर प्लेस करेंगे, सर के ऊपरी भाग में प्रेस करेंगे, हथेली को स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाएंगे विद ए प्रेस, विद स्ट्रेच्ड पाम। 1 2 3 4 5। और हम शक्ति से आग्रह कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराइए। और हम मेडिटेशन में दोनों हाथों को आरंभिक अवस्था में लेकर एक इनिशियल पोजीशन में लेकर बैठेंगे। 1 मिनट तक हमारा चित्त हमारे वर्टेक्स पर रहेगा, विचार रहित। चित्त हमारा सहस्त्रार पर, वर्टेक्स पर, सर के ऊपरी भाग पर हम कंसंट्रेट करेंगे। धीरे से हाथों को रब करेंगे, फेस पर और शरीर के विभिन्न भागों पर स्पर्श करेंगे। सत्र का अगला भाग संकल्प। हम सब संकल्प के लिए खड़े होंगे। हम सब संकल्प के लिए खड़े होंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूं। और धीरे से हाथ को नीचे ले जाएंगे और बैठ जाएंगे। अभ्यास सत्र का 8वां अंतिम भाग। हम इस योग सत्र का शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। हम शांति पाठ के लिए पोषण लेंगे। हाथों को एक नमस्कार की मुद्रा में हम अंतिम भाग, हमारे आज के योग सत्र का अंतिम भाग शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। योग सत्र की समाप्ति के बाद मैं विश्वविद्यालय के मुखिया
माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूं कि हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। सर प्लीज, सर का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। 21 जून 2023 9वां विश्व योग दिवस। विश्वविद्यालय परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रॉक्टर DSW, हमारे और सम्मानित प्रोफेसर्स, NSS रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैडम, रजिस्ट्रार, हमारे फाइनेंस ऑफिसर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो लोग हैं, जो आप मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उसमें से भी तमाम लोग दिख रहे हैं। स्कूल के बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो विश्वविद्यालय को वाइब्रेंट करता है और ये बताता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ज्ञान और शिक्षण के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ मूर्त रूप लेती हैं। जहाँ तक योगा की बात है, यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को पता है कि इसका ओरिजिनेशन भारतवर्ष से हुआ। भारत ही वह देश है जिसने कि योगा की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता को विश्व को बताया। और आज स्थिति ये है कि पिछले 9 वर्षों में बहुत ही रैपिड तरीके से विश्व ने इस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। इसके रूट्स कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? बेसिकली आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों में जहाँ भी योगा प्रैक्टिसेस की बात आती है तो वहाँ पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट से इसको कनेक्ट करते हैं। जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है उसको कहा भी जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज एंड टेक्निक्स है। वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। हमारे जो आदि पुरुष थे उन्होंने इसको पब्लिसाइज किया और आज विश्व का हर देश इसकी इम्पोर्टेंस से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि मैसिव लेवल पर इसके डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले राजीव जी के साथ चर्चा हो रही थी, कोई हाई अथॉरिटी बैठे हुए थे और उसमें ये बात आई कि विश्व भर में आज की तारीख में लगभग 16-17 हज़ार रिसर्च पेपर्स यौगिक साइंसेस के ऊपर पब्लिश हैं और उसमें एक भी इंडिया का नहीं है। सारे के सारे रिसर्च पेपर फॉरेन कंट्रीज के, एक भी पेपर इंडिया का नहीं। जिसका ओरिजिनेशन हमारे यहाँ से हुआ है, जिसकी इम्पोर्टेंस को विश्व समझ रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके विश्व ने इतने रिसर्च कर डाले 9 साल के अंदर, हम उस फील्ड में अभी कैंपेन कर रहे हैं जागरूकता के लिए। वहां से ऑफर भी मिला कि कुछ आप रिसर्च प्रपोजल्स बनाइए, वो हम लोग मूव करेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है, बट इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पूंजी है, जिसने कि विश्व में हमें सम्मानित किया है, उसको हम कैसे जनमानस तक पहुंचाएं और उसको जन जन तक जोड़ें, उसके लाभ वहां तक पहुंचाएं, ये हम सबका कर्तव्य है और हम सब उसके एम्बेसडर। जहां तक भारतवर्ष की बात है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक गुलाब का फूल होता है, वो बहुत सुंदर फूल होता है, सभी को आकर्षित करता है, महक भी आती है उसमें से, उसकी महक, उसका अपीयरेंस, वो सारी चीजें आकर्षित करता है। लेकिन उसकी एक एक पंखुड़ी निकाल करके फेंक दीजिए तो न उसमें महक रहेगी और न ही उसमें सौंदर्य रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो यहीं से इमर्ज होती है। और अगर इस भावना को हम पोषित करते हैं, इसको पब्लिसाइज करते हैं, इसको हम संरक्षित करना चाहते हैं, तो पहले हमको अपनी यूनिट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने उस संस्थान से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पर कि हम कार्य करते हैं, और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके समाज और
देश अपने आप जुड़ता जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसीलिए इसके पीछे जो फिलॉसफी है ना, वो हमारे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। शायद यही वजह है कि यौगिक साइंसेज जो है वो फिलॉसफिकल ब्रांच से इमर्ज हुआ है। बहुत सारी बातें इसके ऊपर, कभी सत्र आयोजित हो तो मैं ज़रूर कुछ रिसर्च ओरिएंटेड बात ज़रूर इस पर रखना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात है कि मौसम आज हमारा साथ दे रहा है। पिछले 5-6 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, हालांकि पता नहीं इस समय क्या इंटेंसिटी होगी धूप की और क्या चीज़ें हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर कमिटमेंट हाई है, आपका दृढ़ शक्ति है, नियति साफ है, तो जाहिर सी बात है कि जो परिवेश होता है वो भी साथ आपके आ ही जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ज़रूर अपने लाइफ में अडॉप्ट करने का प्रयास करिए। खाली इस बात से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि आगे क्या संभावना हो सकती है। जो भी संभावित होगा उसको एज ए चैलेंज, एज एक नवाचार की तरीके से लेते हुए उसको ओवरकम करेंगे। सुखद अनुभूति ये है कि आज विश्वविद्यालय परिवार और जो सोसाइटी का परिवार है वो एक साथ यहाँ पर दिख रहा है। ये एक कह लीजिए कि नई पहल है, या ये कह लीजिए कि ये एक ऐसा इंडिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेरा अपना मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ को सोसाइटी कनेक्ट और जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इससे जो कनेक्टिविटी है वो ज़रूर इस्टेब्लिश करके रहना चाहिए। अभी एक आसन हम लोग कर रहे थे जिसमें कि वो ब्रिज हम लोग बना रहे थे, तो वो ब्रिज जो है वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, और ये आज का जो प्लेटफॉर्म है वो उस ब्रिज को कंपनसेट कर रहा है। ये बहुत ही सुखद अनुभूति की बात है। मैं तमाम सीनियर्स हमारे जो हैं जिनसे रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में नमस्ते होती है, उन सबको भी देख रहा हूँ, छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ, अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी देख रहा हूँ, अपने कर्मचारीगण भी यहाँ पर हैं, अपने शिक्षकगण और अधिकारीगण भी हैं। तो एक समूह है, एक समूह का संकल्प के रूप में यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है, और हमको ऐसा मानना भी चाहिए। और ये बेसिकली किसी विश्वविद्यालय से अपेक्षा भी होती है। आप जो पुराने हमारे विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, उनकी फिलॉसफीज़ को उठा करके देखिए, वो सोसाइटी से अलग नहीं थे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं बस अंतिम रूप से, मैं जब एमएससी कर रहा था तो मेरा पूरा अट्रैक्शन, क्योंकि मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, मेरा पूरा अट्रैक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ था और मोटिवेशन भी था, और मैं उसी डायरेक्शन में एमएससी प्रीवियस से ही काम भी कर रहा था। बट एमएससी फाइनल में पहुंचा तो मेरे पिताजी से जब मेरी बात हो रही, बड़ी लिमिटेड बातचीत होती थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाओ। और मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि सारा का सारा ट्रैक बदल रहा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं, तो कहा इसका जवाब तुमको, अगर तुम होते हो प्रोफेसर तो उसके 15 साल के बाद मिलेगा। तो मैं समझ नहीं पाया, खैर 15 साल का वो पीरियड नहीं आया, वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट एक्सपीरियंस किया तो एक चीज़ समझ में आई कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ या तो पूरी दुनिया आती है या पूरी दुनिया यहाँ से निकलती है। किसी भी आप सोसाइटी के रेनाउंड पर्सन को ले लीजिए, उसका जो इमर्जेंस होगा, उसकी जो रूट्स होंगी वो विश्वविद्यालय होंगे। सोसाइटी के किसी भी हाई अथॉरिटीज़ को अगर आप इनवाइट करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर आने पर वो सम्मानित महसूस करता है, और ऐसा एकमात्र ये यूनिक प्लेटफॉर्म है जो सोसाइटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाइए, पुलिस सर्विसेज में चले जाइए, वकील हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, है ना, ये बात कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में मिलती है। तो अगर हम यूनिक हैं तो उस यूनिकनेस को, उसकी जो बॉन्डिंग है वो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि वाकई अगला कोई भी जो इस गेट के अंदर घुसे वो अपने को सम्मानित महसूस करे। आज के इस ऑकेजन पर मैं आप सब लोगों का न सिर्फ अभिनंदन करता हूँ बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, और ये जो जुड़ाव है आगे भी हम कंटिन्यू करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि सफलता हमें 3 चीज़ों से मिलती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। तो धन और प्रसिद्धि तो पाना बहुत आसान है, लेकिन यदि आपको मन की शांति चाहिए तो उसका एकमात्र साधन आपका योग है। बिना योग किए आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। तो इसी कारण से ही प्रत्येक साल 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं, ताकि हम अपनी सफलता को तीनों आयामों से परिपूर्ण कर पाएं। 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, ये विशेषकर छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। वो 22 जून क्यों नहीं हुआ, 21 मई क्यों नहीं हुआ, अन्य क्यों दिनांक क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि 21 जून को आप सभी को पता है कि जो सूर्य का जो पोजीशन है वो दक्षिणायन होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हमारा जो पृथ्वी है वो 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब हमारा सूर्य साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ जाना शुरू करता है तो उसको हम दक्षिणायन की तरफ मूव कर रहे बोलते हैं। और 21 जून से ही वो स्टार्ट करता है दक्षिण की तरफ जाना, और 21 जून को ही हम जानते हैं कि हमारे सबसे बड़ा दिवस होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणायन जब सूर्य मूव करता है तो उस दिन से क्या होता है कि हमारे जो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, सूर्य का तेज कम होने लगता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। इसी कारण से 21 जून को ही योग दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया था, जिसको मनाने के लिए प्रेरित किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2015 से हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को ही योगा दिवस मनाने का संकल्प ले रहे हैं। इसी कारण से हम लोग योग दिवस मनाते हैं। तो इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सब लोग उपस्थित हुए, तो आप सभी को मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे राज्य एनएसएस के अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी, मैडम मीसी हेमलता शुक्ल, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी बंधु, अधिकारी बंधु, शिक्षक गण, विशेषकर डीएसडब्ल्यू विंग एवं एनएसएस के हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गण, छात्रगण, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस दिवस पे उपस्थित हुए। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी योग सत्र समाप्त होता है। आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया गया है, रिफ्रेशमेंट लेकर ही जाएं। मैं भिजवाता हूँ आपको। Congratulations, sir. Well organized program. सर ऊपर से 11 अगस्त को एक प्रोग्राम करना है। भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह करें। ये अपना कार्यक्रम नहीं, पूरा देश के कार्यक्रम है, सभी का अपना अपना कार्यक्रम है। कृपया आप सभी वहाँ पे उपस्थित आकर भारत माता का गौरव बनिए। वंदे मातरम। फोटोग्राफ के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी।
चमक रहा है। चौधरी सर को आने दो ना, चौधरी सर को आने दो। चौधरी सर जल्दी आइए। जी जी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पीछे देखो यहाँ। चलिए इधर देखिए, इधर वीडियो जी जी 25 लोग तो हो जाएगा ना, आधा कट जाएगा। इधर देखिए, अरे इतना ना पीछे आ जाते हैं। रेडी हाँ ये सही फोटोग्राफ है। आइए आइए जल्दी आओ। जी सर। सर चलो नॉर्मल वाला है। नहीं आगे आ ना। चौधरी सर थोड़ा पीछे जाओ। इधर देखिएगा। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वाला भी अलग प्रजाति। बेटा थोड़ा सा उधर हो जाओ ना। और थोड़ा सा बॉयज, थोड़ा सा थोड़े बॉयज इधर आ जाओ, कुछ बॉयज इधर आ जाओ जो हाइट में। नेहा आप इसको पकड़ लो तो। बेटा मैडम को धन्यवाद देना मेरी तरफ से। यस सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आया करो घूमने, यहाँ एडमिशन लेना, पढ़ने के बाद यहाँ कोर्सेज हैं सारे। ठीक है, फार्मेसी का है, लॉ का है, हर साइंस का है, बायो साइंस का, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। हाँ एक 10+2 के बाद एक बताऊँ आपको, 12वीं के बाद एक ऐसा कोर्स है
5 इयर्स का इंटीग्रेटेड, इसमें हर बच्चे को हर महीने 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल तक। अगर उसको एडमिशन, उसका सिलेबस देखना, तैयारी करना आओ यहाँ पर। 5,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप है उसमें। फ्लैग ले लो ठीक से। इसमें कोई ले लो ना।